ठीक है। बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, पिछले 2 दिनों में जो बरसात हुई, उस बरसात ने हमारे शहर को डावाडोल कर दिया। जितने भी रास्ते खुले हुए हैं, उन सब की परिस्थिति खराब हो गई। चारों तरफ कीचड़ पत्थर। बहुत स्थानों पर मैंने देखा, जैसे कि आप मठ मंदिर से मच्छी मार्केट की तरफ आएंगे, फिर झूलेलाल मंदिर चालिया साहिब से आप गोल्डन नगर जाएंगे, तो इन स्थानों पर ढक्कन भी नहीं लगे हुए हैं और कीचड़ गड्ढे बहुत हैं। चारों तरफ मट्टी मट्टी हो गई है, जिसके कारण से कई वाहन फिसल रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस थोड़ी सी बरसात ने हम लोगों को हिला दिया है। अगर सड़क का यह काम जैसे कि मई तक हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो पिछले साल भी कई लोगों ने यह पढ़ा था कि यहाँ पर कई सारे लोग गिरेंगे और उनके हाथ पैर टूटेंगे। दोस्तों, ये सब तो हमारे शहर पर लागू है। इन 24 घंटों की बरसात ने हमें दिखा दिया कि हमारी हालत क्या होने वाली है। इसके अलावा शहर में पानी का मुद्दा भी दिन ब दिन गर्माते जा रहा था। अब बताया गया है कि 25 मई तक आयुक्त साहिबा ने उस बढ़ने वाले रेट को स्टे दे दिया गया कि तब तक भाव नहीं बढ़ेंगे। साथ ही शहर के कई इलाकों में, कई घरों में, कई इमारतों में पानी के मीटर लगा दिए गए हैं। लोगों को इस समय भी पूरी जानकारी नहीं है कि ये जो पानी हमको मिलेगा वह हमको किस भाव से मिलेगा, कितना पैसा हमको भरना पड़ेगा। क्योंकि हम जब छोटे थे उस समय भी ये मीटर लगे रहते थे, तो वो मीटर भी पानी में रहने के कारण से ख़राब हो गए और बाद में प्रति घर के हिसाब से पानी की दर समय समय पर तय की जाती है। तो अब जानकारी ये नहीं मिल पा रही है कि पानी हमको कौन से रेट से दिया जाएगा और कौन से मीटर लगाए जाएंगे। कोई बोलता है चाइना के मीटर लगेंगे, जिसकी कीमत काफ़ी कम है। जाहिर है, चाइना का माल कितना दिन चलता है। और कोई कहते हैं यहाँ के मीटर लगेंगे। तो फिलहाल पानी का जो मीटर था 25 मई तक स्थगन है। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई थी, जिसमें हमारे बोडारे साहब, किशोर वनवारी जी और दूसरे लोगों ने इन सब में आवाज़ उठाई। तो दोस्तों, ये तो रही पानी की बात, लेकिन जो सड़क है वह शहर के हर हिस्से में खुदी हुई है। आप 1 नंबर तक जाके देखिए। तो जब तक ये गड्ढे भरे नहीं जाएंगे तब तक हमारी स्थिति ऐसी ही रहेगी। तो नेताओं को आवाज़ उठाकर इन गड्ढों को बंद करवाना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले जो ब्लू लाइन लगी थी उसका जो ठेका था डबल हो गया। लेकिन जो सपना हमको दिखाया गया था कि हर घर में बिना मोटर के पानी मिलेगा, 24 घंटे पानी मिलेगा, वह सपना हमारा साकार नहीं हुआ। आज भी कई हिस्सों में लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए लोग काफ़ी परेशान हैं। कुल मिलाकर इस समस्या को पूरी तरह से हल किया जाना चाहिए, नहीं तो कई लोग गरीब जो हैं वो इससे प्रभावित होंगे और अपने नल कटवाकर दूसरे जगहों से पानी लाएंगे। जो कि किसी ज़माने में हमारे नल हुआ करते थे, वो वहाँ पर जाके लोग कपड़ा धोते थे, पानी भरते थे। कुछ साल पहले बरसात नहीं पड़ी तो बहुत सारी बोरिंग आनन फानन में खुदवाई गई। अब उन बोरिंगों का, उन मोटरों का कुछ पता नहीं है। वह राशि पास हुई नहीं हुई, इसकी भी किसको जानकारी नहीं है। तो मैं आयुक्त साहबा से कहूँगा
कि इस शहर के कुछ विकास पर भी ध्यान दिया जाए, और फिलहाल तो ये जो गड्ढे हैं और जो बगीचों की हालत ख़राब है उनको सुधारा जाना चाहिए। खास करके तो सबसे पहले जो है हमारी सड़कें बननी चाहिए, क्योंकि एक एक तरफ से सड़क बंद है, एक ही तरफ से वाहन आ जा रहे हैं, और साथ ही न कोई ट्रैफिक वाला है न कोई पुलिस वाला है जो इस ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके। तो मैं नेताओं से निवेदन करूंगा कि आयुक्त साहिबा का ध्यान इस तरफ दिलाएं, ताकि जो सड़कें खराब है वहाँ पर कुछ बैरिकेड भी लगाए जाएं। नहीं तो आने वाले दिनों में जब अगर बरसात फिर से शुरू हो गई, क्योंकि मौसम ऐसा लग रहा है, तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी और हम घर से निकल नहीं पाएंगे। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।